In this video, I'm going to explain model question paper of class 10th mathematics year 2021. First question is section A is multiple choice question. We have 25 multiple choice question, each consists of 2 marks. First MCQ is log to the base x of 81 is equals to 4. Then we have to find value of x. बेटा इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? log to the base x of 81 is equals to 4 है. This is a logarithmic equation. We will convert this equation into exponential equation. बेटा log की बेस x को पहले लिखा जाएगा, 81 और 4 को स्वैप कर देंगे, 4 यहाँ पर, 81 वहां आ जाएगा. अब 81 3 पावर 4 होगा. If powers are equal, then bases should be equal. Hence we got value of x, which is 3. The correct option is 3. MCQ number 2. The sum of angles of a parallelogram is 180, 240, 320, 360 डिग्री. बेटा पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है और तमाम क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स 360 होता है. चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो सम ऑफ एंगल्स 360, और कोई सा भी ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, कोई सा भी ट्राइंगल होगा ना, तो ट्राइंगल का सम 180 होता है. MCQ number 3. The LCM of 9x square and 15x is 24x square, 45x square, 135x square, 135 x cube. बेटा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेटा सिंप्लीफाई करना होगा आपको. We know बेटा LCM is the product of common factors and non-common factors. तो सबसे पहले तो बेटा मुझे फैक्टराइज करना होगा 9x स्क्वायर को. 9 के फैक्टर्स 3/3 और x स्क्वायर को x इंटू एक्स में ब्रेक किया. 15x है, 3 5 15 x एज इट इज. अब आप देखिए LCM के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन क्या है? 3 कॉमन है और यहाँ पर x कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर बेटा 3x हुआ. और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या लिखेंगे हम? 3 and 5 आर नॉन कॉमन, और ये वाला x भी बेटा नॉन कॉमन में आएगा. 3 3 9, 9 5 45, x into x, x square, 45 x square. ये ऑप्शन है बेटा. नंबर 4 MCQ. The degree of given polynomial cube root of a square minus b whole cube है. तो बेटा a square minus b whole cube है. ये जो क्यूब रूट है इससे हम क्या करेंगे बेटा? इससे हम पावर बनाएंगे, 1/3 बन जाएगा. और नेक्स्ट स्टेप पे ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट. a स्क्वायर माइनस b, बेटा a पर पावर 2 और b पर पावर 1. तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर क्या होगी यहाँ पर बेटा? 2. नेक्स्ट नंबर 5. द सॉल्यूशन सेट ऑफ y माइनस 3 mod, y माइनस 3 mod के अंदर इक्वल टू -4 इज. बेटा ये मॉडुलस इक्वेशन है और मॉडुलस इक्वेशन में अगर कभी नेगेटिव आ जाए इक्वल टू के बाद तो सॉल्यूशन सेट होता है एम्प्टी सेट. अगर 4 होता यहाँ पर +4 तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. नेगेटिव है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा. नंबर 6. द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो बेटा
सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता था 90। Seventh MCQ, if A plus B is equal to 3 and A minus B is equals to 1, then the value of A square plus B square is. For this, we know the formula, which is A plus B whole square plus A minus B whole square is equals to twice of A square plus B square. We have A plus B 3, A minus B 1, 2A square plus B square. 3 square is 9, 1 square is 1, 2A square plus B square as it is, 9 plus 1 is 10, 2A square plus B square as it is, 10 by 2, we get 5. So the value of A square plus B square is 5. Next MCQ, yth root of x. Y is called dash of the root. Y is called dash of the root. बेटा ये लिखा हुआ है y फिर root x, जो नंबर बाहर लिखा हुआ हो उसे हम कहते हैं इंडेक्स और जो नंबर रूट के अंदर हो उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? y is called index. MCQ number 9, 8 raised to power 1 over 3 multiply by 36 raised to the power half. बेटा से सिंप्लीफाई करेंगे, 8 होगा बेटा 2 क्यूब रेज टू पावर 1 over 3 आ गया, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाय 36 बेटा 6 स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। बेटा अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 और 3 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 raised to 1 power is 2, 6 raised to 1 power is 6, 2 6 are 12. So the correct option is 12. Number 10th MCQ, if the determinant of matrix is 0. बेटा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाए the matrix is called, तो मैट्रिक्स का नाम होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट A mod 0 ना हो तो फिर नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 11th MCQ, if x minus 2 multiply by x plus 3 is equal to 0, then x is, तो बेटा ये फैक्टराइजेशन का केस है, x minus 2 इक्वेट हो जाएगा 0 से और x plus 3 भी इक्वेट हो जाएगा 0 से। ये ब्रेक करने का रूल इक्वल टू 0 के लिए होता है, सिर्फ x is equals to 2 and x is equals to minus 3. Hence we got two values of x, 2 and minus 3. So the correct option is 2 and minus 3. MCQ number 12. The set A is equals to 1, 3, 5, 7 is closed with respect to multiplication, addition, subtraction, division. Closed means होता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं बेटा? इस सेट से आप कोई से दो नंबर्स लेंगे या फिर एक ही नंबर को दो दफा लिया जा सकता है और लेने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का ऑपरेशन चेक करना है। तो मैंने इस सेट से दो नंबर्स ले लिए 1 और 3 और मैंने चेक किया एडिशन का ऑपरेशन। अगर मैं करूंगा 1 + 3 तो आंसर आ जाएगा 4। अब चेक ये करना होता है कि क्या ये जो आंसर 4 है ये बिलोंग कर रहा है ए सेट से। तो बेटा 1 3 5 7 सेट ऑफ ऑड नंबर है, इसमें 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन फेल। अब मैं चेक करूंगा सब्ट्रैक्शन को, कोई से दो नंबर्स ले लूं मैं, चाहे 1 3 चाहे 3 5। अगर मैंने लेट सपोज के सब्ट्रैक्शन चेक कर रहा हूं, मैंने 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया -2।
अब देखना ये होता है कि क्या -2 बिलोंग कर रहा है ए सेट से। 1 3 5 7 सेट ऑफ ऑड नंबर है, क्या इसमें -2 आ रहा है? नहीं, तो बेटा सब्ट्रैक्शन भी फेल। अब मैं चेक करूंगा बेटा डिवीजन लास्ट ऑपरेशन, और 3 नंबर्स आप कोई से ले लीजिए। यहाँ से अगर आपने 2 नंबर्स ले लिए बेटा 5 और 7, इन्हें आप डिवाइड करोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा कुछ भी। क्या वो बिलोंग कर रहा है ए सेट से? नहीं, डिवीजन भी फेल। मल्टीप्लीकेशन को चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है 1 और 3 दो नंबर्स ले लीजिए। 1 3 सा बेटा 3 होगा, 3 बिलोंग्स टू ए सेट, यस। अगर आपने दो नंबर्स ले लिए 3 और 5 तो आएगा 15, 15 बिलोंग्स टू ए सेट, यस। ऐसे ही बेटा अगर आप एक नंबर 2 दफा ले लीजिए, यहाँ से आपने ले लिया 5, 5 5 सा 25, 25 बिलोंग्स टू ए सेट, यस। ये 1 3 5 7 9 11 13 15, तो बेटा ये सेट ऑफ ऑड नंबर है। तो जब भी आप दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर ऑड नंबर ही आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा। द सेट ए which is 1 3 5 7 up to so on set of odd number है is closed with respect to multiplication, तो इसका आंसर होगा मल्टीप्लीकेशन। नंबर 13 MCQ, diameter is the twice of radius perpendicular chord tangent। तो बेटा diameter में और radius में रिलेशन है। diameter is the twice of radius और radius is the half of diameter। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन अगर लिखा हुआ है डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ, तो आप पिक कर लीजिएगा रेडियस, और अगर लिखा हुआ आता रेडियस इज द हाफ ऑफ डैश तो आप डायमीटर पिक कर लेते। रिलेशन डायमीटर और रेडियस में है। फोर्टीन MCQ, अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, sin थीटा। बेटा से सिंपलीफाई कर लीजिए। रूट के अंदर लिखा हुआ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि होगा cos स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, cos थीटा। बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर लिखा हुआ होता रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, हम सिंपलीफाई कर लेते। 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा बेटा cos स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, उसका आंसर होता cos थीटा। 15 MCQ, 3 पावर 0, बेटा वी नो x पावर 0 is 1, so 3 पावर 0 is 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस b, बेटा हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है बेटा, रेसिप्रोकल कर a माइनस बी है तो इससे रेसिप्रोकेट कर दीजिए 1 ओवर a माइनस बी, सिर्फ पलट दो, साइन चेंज मत करो। 17th MCQ, tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो बेटा tan थीटा क्या होगा साइन थीटा बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर साइन थीटा, बाय 1 हुआ। अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है साइन बाय कॉस और डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो साइन थीटा बाय 1 है। तो हम इसे जब प्रोडक्ट में लेकर आएंगे तो साइन बाय 1 1 बाय साइन हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल आउट, 1 बाय कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस क्या होगा बेटा सेक थीटा। Number 18th MCQ, x power 4 plus 64 can be made a perfect square by adding 4x square, 8x square, 2x square, 16x square। देखिए बेटा इसे हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। दरअसल आपको सबसे पहले बात ये समझनी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का वो आपसे कह रहा है, और आपके पास दो टर्म्स है x पावर 4 प्लस 64। परफेक्ट स्क्वायर पता है क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है आपको। x पावर 4 प्लस 64 लिखा हुआ है,
तो इसे a प्लस बी होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो बाय एडिंग कह रहा है, बाय एडिंग कह रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग कह रहा होता a माइनस बी होल स्क्वायर बनाते। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने लिखा, और इसके बाद ना x पावर 4 है तो x स्क्वायर लिखा जाएगा, 64 है तो 8 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाय एडिंग है तो प्लस 2ab कर दो बेटा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 8 और अगेन एक्स स्क्वायर और 8, क्यों भाई, क्योंकि ये a है और इसे बेटा b कहेंगे, a इज एक्स स्क्वायर, b इज 8 ना, तो 2ab, तो एक्स स्क्वायर और 8 यहाँ आ जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a इज एक्स स्क्वायर, b इज 8। तो आपने क्या ऐड किया, आपने ये टर्म यहाँ पर ऐड कर दी खुद से, तो ऐड को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 8 जा 16x स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा a डिवाइडेड बाय रूट a, 19th MCQ, a ओवर रूट a, तो बेटा ये हो जाएगा रूट a, और अगर ये लिखा हुआ होता रूट a डिवाइडेड बाय a, सेम होना जरूरी है, तो आप क्या करते हैं, रूट को नीचे ले आते हैं, तो ये रैशनलाइज कर कर इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। फिलहाल मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया। नंबर 20th MCQ, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.00234। बेटा अगर नंबर लेस देन 1 होगा, 0 पॉइंट कर कर होगा, तो आप ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोज मौजूद हैं। अगर 3 जीरो मौजूद है तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी 3 बार। लेट सपोज कि अगर ये होता 0.234, तो कैरेक्टरिस्टिक होती बेटा 1 बार। Now we are on MCQ number 21. The Cartesian product of set A and B is written as A dot B, A cross B, A delta B, B cross A. बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, A पहले है B बाद में है, तो A क्रॉस B। अगर वो कहता ना B एंड A, तो फिर आंसर होता B क्रॉस A। फिलहाल उसने हमसे क्या कहा है, A एंड B, आंसर क्या होगा बेटा, A क्रॉस B। नंबर 22, a triangle having two sides congruent equal, congruent means equal, दो साइड्स अगर इक्वल हो, कॉन्ग्रेंट हो, तो ट्राइंगल का नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें ना सिर्फ दो साइड्स बल्कि दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल होती तो तीनों एंगल्स भी बराबर होते, तो उसका नाम था इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स अनइक्वल होते, अलग अलग, तो स्केलन ट्राइंगल। Number 23 MCQ, if x is equals to 1 and y is equals to 1, then the value of x minus y plus xy is, तो बेटा x की वैल्यू क्या है 1, माइनस y की वैल्यू क्या है 1 प्लस xy, बेटा 1 इंटू 1, तो बेटा ये से कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1 जा 1, 0 प्लस 1, आंसर इज 1। बस बेटा जब इस तरह से एमसीक्यू आ जाए तो वैल्यूज पुट कर कर सिंपलीफाई कर कर आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 24 एमसीक्यू, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस, यूनियन है टू नॉन कोलिनियर रेस का, हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, तो देखो बेटा वो क्या कह रहे हैं आपसे, ये एक रे है और ये एक दूसरी रे है, ये इनका यूनियन हो रहा है, ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है। तो जब भी दो रेज इंटरसेक्ट करती है, उनका कॉमन पॉइंट होता है, तो बेटा क्या बनता है, एंगल बनता है, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो आंसर क्या होगा, एंगल। वैसे भी अगर आप एक तरीके से और सोचिए, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, क्या ट्राइंगल बनेगा, नहीं। क्या वो एक साइड बनेगी, नहीं। क्या वो परपेंडिकुलर होंगे, नहीं। एंगल पर ही आपका माइंड जाएगा।
Number 25th MCQ, a set with contain n elements, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? n. Number of elements, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है बेटा? n. Its power set contains subset, तो पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे? पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे? तो बेटा नंबर ऑफ सब सेट्स का फॉर्मूला था 2 पावर n. चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ही है, इसलिए 2 पावर n पर हम लॉक कर देंगे. अगर n की वैल्यू 3 होती तो मैं 2 पर 3 लिखता और आंसर आ जाता 8. तो 2 पावर n ये ऑप्शन है. तो बेटा इस वीडियो में हमने क्लास 10th मॉडल पेपर के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया. मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे. फिर भी किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा.